Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. So this is my very first vlog. ये मेरा पहला स्टडी व्लॉग होगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्टडी कर रही हूँ। और देखो अभी ना मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा मेडिसिन पे चल रही हूँ अभी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहना। और अब हम थोड़ा सा फ्रेश हो के रेस्ट करके हम रेडी हो गए हैं पढ़ने के लिए। थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि देखो हेल्थ तो ख़राब चल ही रही है, बट पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है, चलती रहनी चाहिए। और ये मेरी डेली नोटबुक है जिसमें कि मैं नोट डाउन करती हूँ कि मेरे को क्या क्या टास्क करने हैं। हालांकि सारे पूरे तो नहीं हो पाते हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू एज़ मच एज़ आई कैन। और मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकती हूँ मैं उतना प्रोडक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रही है। बट येस, हम पूरे दिल से पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि अगर हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे तो हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई, हम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, और अगर हमारी पढ़ाई नहीं होगी तो क्या एग्ज़ाम निकलेगा, क्या हम करेंगे। फिर ना खुद में बहुत ज़्यादा डाउन फील होने लगता है, मतलब मुझे तो होने लगता है जब जैसे पढ़ाई नहीं होती ना। जब जैसे क्या होता है कि कुछ भी नहीं कर पाती मैं पूरे दिन, या मान लो किसी भी रीज़न से, तो मेरे को ना खुद में फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होने लगती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। येस येस, बट येस, मैं ये कमिट मतलब आपके सामने कर रही हूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। मेरे को खुद में मन मेरा उदास हो जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर मुझे समझ में आ जाता है कि आज मेरे जो गोल हैं या टास्क हैं वो पूरे नहीं हो पाए, तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत प्रोडक्टिव नहीं रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ अब, मतलब आपके मुकाबले। अब मैं हो सकता है आपसे बहुत कम पढ़ रही हूँ, या आपको उतना अच्छा वीडियो में नहीं पता लग रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या नहीं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। तो हो सकता है इतना अच्छा आपको समझ में या पसंद ना आए, बट येस, आप थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज, गाइडेंस, जहाँ पे मेरा एक्सपर्टीज़ है, मेरे सब्जेक्ट में मेरा एक्सपर्टीज़ है सोशोलॉजी में, तो वहाँ पे मैं स्पेशली आपको ज़रूर गाइड करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। और देखो, मैंने पढ़ाई कर ली है थोड़ी थोड़ी, और मैं साथ में करे चले जा रही हूँ। और नहीं, मैं वॉच यूज़ करती हूँ टाइमर के लिए। जैसे जब पढ़ने बैठती हूँ ना, तो इसमें टाइमर सेट कर देती हूँ 30 मिनट का या 1 घंटे का। तो उससे क्या होता है कि अगर मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट होंगी या कुछ होंगी तो मैं उसको टाइमर को ऑफ कर देती हूँ, कि भाई मतलब फिर पता नहीं लगता ना, कि आप सोचते हो कि मैंने तो 2 घंटे पढ़ाई करी है, लेकिन आपको रियलिटी में नहीं पता कि आपने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी है। तो इस टाइमर से ना आपके ऊपर चेक रहता है कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हो और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसको, और जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से मुझे लग रहा है कि मैं मतलब जितना सोचती थी उससे मतलब बहुत कम पढ़ पा रही हूँ, या ये समझ लो कि 60-70% पढ़ पा रही हूँ। तो यस, इससे अपने आप पे आप चेक रख सकते हो। और अब थोड़ी सी मोटिवेशन की बात करते हैं। तो देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, आपकी लाइफ में भी हुए हैं। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, मेरी लाइफ में आपसे ज़्यादा हो या कम हो, हर किसी की लाइफ में है। लेकिन हम अपने गोल्स को, अपने सपनों को छोड़ नहीं सकते, उनको वेटिंग में नहीं रख सकते। क्योंकि देखो, सपने किसी के लिए भी वेट नहीं करेंगे। हमारी उम्र बढ़ रही है, टाइम निकल रहा है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप कितनी भी कुछ भी मेहनत करो, कुछ भी कोशिश करो, आप सब कुछ वापस ला सकते हो, एक उम्र और एक टाइम वापस नहीं ला सकते। देखो, जैसे कहते हैं ना कि यही उम्र है, खा लो पी लो मौज कर लो, ये है जवानी फिर नहीं आएगी, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये उम्र नहीं आएगी। देखो, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, जब हम कामयाब हो जाएंगे, तो उम्र चाहे कोई सी भी हो, हमें वो इन्जॉयमेंट भी अच्छा लगेगा, वो घूमना भी अच्छा लगेगा। और अगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे और फिर जब टाइम निकल जाएगा और हमारी उम्र बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमें खुद में ही बहुत गिल्टी फील होगा कि हमने क्या बेवकूफ़ी करी, हमने क्या करा, हमने क्या वो कुछ टाइम के लिए एंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी आगे के 30 साल 40 साल बर्बाद कर दिए। तो ये सब हमको नहीं करना है। और देखो, यहाँ पे ना मैं पढ़ ली हूँ, और हमारे घर पे सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, लाइट आ गई, और मैं थोड़ा सा छत पे आई हूँ थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। और देखो, अभी मैंने ना डिनर बनाया है, क्योंकि मुझे ही बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने पूरा अपना डिनर बनाया है। सो अभी मैंने डिनर कर लिया है। डिनर में बनाया था बथुए के पराठे
और बैगन का भरता। तो अभी डिनर कर लिया है और तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ, रात को थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी मंदी से तबीयत तो ठीक है नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बैक ऑन ट्रैक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। थोड़ा सा धीरे धीरे ही हमारा रूटीन बनेगा, एकदम नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक वीक से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, बट यस हम ठीक करेंगे धीरे धीरे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपनी। सो यस, अब मैं अपना डिनर वगैरह कर चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि रात को पढ़ लूँ, क्योंकि देखो अब मेरी पूरे हफ्ते से ना बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वाली पढ़ाई हो नहीं पाई है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ यहाँ पे। हालांकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, और देखो मेरे को ना बार बार जमाई आ रही हैं, ठंड लग रही है मेरे को, बहुत ठंड सी लग रही है कि पता नहीं क्यों। हो सकता है एनर्जी लो है और थोड़ा वीक वीक फील हो रहा है और फीवरिश फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और मैं इसीलिए ना टेबल पे बैठ के पढ़ रही हूँ, बेड में नहीं पढ़ रही, क्योंकि बेड पे बैठूंगी तो बिल्कुल ही नींद आ जाएगी। तो यही है, अपना आप 100% दो, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट हो सकता है, हम कभी कभी होता है हम 100% भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है, फेलियर्स दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है यार, आगे बढ़ते रहना है, अपनी चीज़ों को पूरा करना है, क्योंकि पूरी तभी होएंगी जो लगा रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार में बस शॉट मारा और एक बार में हमें चीज़ें मिल गई, नहीं, हमें लगे रहना है, क्योंकि हमें देखो अपनी अभी तो ज़िंदगी हमें स्ट्रगल करना है, अभी वाला जो टाइम है, लेकिन हमें अपने आगे वाली ज़िंदगी को अच्छे से चलाना है, अच्छे से जीना है, तो फिर हमें मेहनत अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में ना मौका मिलेगा, ना टाइम मिलेगा, ना उम्र रहेगी। क्योंकि देखो अभी जितना हम लोगों के पास एनर्जी है, जितना टाइम है, और जितना रिसोर्सेज है मैं कहूँगी, और जितना सपोर्ट है हमें अभी, स्पेशली फॉर दी गर्ल्स रिलेट कर सकती हैं कि अभी हम अपने घर पे हैं, तो जितनी चीज़ें अभी हम कर सकते हैं उतना हमारे लिए बाद में पॉसिबल नहीं होगा। बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा और करनी पड़ेंगी, तो हम कैसे कर पाएंगे, अभी हमें इतना मुश्किल लगता है। तो इसीलिए ये बेस्ट है कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, या इसमें आपका हो जाएगा, उसको निकालो, सबसे पहले उसको करो, उसे करके फिर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाओ। उसके बाद चाहे फिर आप कुछ भी कर देना, एक करते रहना, एक जॉब ले लो पहले, अपने आप को स्टेबल कर लो, सिक्योर कर लो। मुझे पता है कि ये बातें कहना या सुनाना, प्रवचन करना बोल सकते हैं, अगर किसी को बुरा लग रहा है, बहुत आसान होता है। मुझे भी अगर कोई पहले समझाता था, या कभी कभी हो जाता है कि कोई समझाता है तो अच्छा नहीं लगता, ये लगता है कि हम कब तक इसी फेज़ में रहेंगे, लेकिन बिलीव मी मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कभी कभी किसी किसी को, लेकिन हमारी चीज़ें ज़रूर सक्सेसफुल होंगी, और मैं चाहती हूँ हम 2024 में हम सब सक्सेसफुल हो जाएं। ओके, अब मैं अपना पढ़ाई वगैरह कर चुकी हूँ, अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। अब मैं ये मिल्क पीऊँगी, और साथ में मम्मी ने गुड़ भिजवाया है गाँव से, बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला, तो ये मैं खा पी के आराम से सोऊंगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।